मेरा नाम सैंकी है। इस सफ़र में मैं अपने दो दोस्तों के साथ, जिसका नाम अमन और राघव है। यह एक ऐसी सफ़र है जिसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकते हैं। हम तीनों दोस्त वेकेशन टूर पर गढ़वाल जा रहे हैं। वो तीनों एक बस पकड़कर गढ़वाल के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में बैठे हुए वो लोग बहुत खुश थे। कुछ ही समय के बाद गढ़वाल बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। वो लोग बस से उतरकर एक ऑटो वाले की तरफ बढ़ते हैं। अमन ऑटो ड्राइवर से पूछता है कि गढ़वाल का सबसे खतरनाक जगह कौन सा है। हमने गढ़वाल के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनी हैं। ड्राइवर हिचकिचाते हुए बोलता है, साहब, आप डरावनी जगह क्यों जाना चाहते हो? हंसते हुए राघव बोलता है, हमें भूतों के साथ रिश्ता बनाने के लिए जाना है। तुम लेकर चलोगे? ड्राइवर बोलता है, ठीक है साहब, मैं एक पहाड़ी इलाका जानता हूँ जो बहुत ही डरावनी है, मगर मैं आपको उस रास्ते तक ही छोड़ दूंगा। बाकी आपको पैदल ही सफर करना पड़ेगा। वो लोग मान जाते हैं और ऑटो बैठकर वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। राघव मन ही मन सोच रहा था, अब हम मंजिल के काफ़ी करीब हैं। तभी ऑटो ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोक ली और कहने लगा, अब आप लोगों को आगे का रास्ता खुद चलकर जाना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता कच्चे और जंगलों की तरफ पड़ता है। उसके बाद ड्राइवर ने उन तीनों को वहीं उतारकर आगे का रास्ता बताकर वहां से वापस चल गया और वो तीनों उस रास्ते पर चल पड़े। काफ़ी शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। जंगल में जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी सैंकी डरते हुए बोलता है, भाई, हमें वापस लौट जाना चाहिए, अब अंधेरा भी होने वाला है। अमन राघव से बोलता है, सैंकी सही बोल रहा है राघव, हमें अब लौट जाना चाहिए। तभी राघव गुस्से से बोलता है कि जब तुम लोगों को वापस ही जाना था तो आए क्यों ही? कुछ दूर और चलो, किसी अच्छी जगह देखकर हम अपनी कैंप लगाकर रात वहीं गुजारेंगे। राघव की बात सुनकर वो दोनों राघव के साथ आगे बढ़ने लगा। अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। उन लोगों ने अपनी टॉर्च बाहर निकाली और लाइट के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से सामने की झाड़ियां हिलने लगती है। ये देखकर वो लोग डरने लगते हैं। तभी उन झाड़ियों के बीच में से एक काली बिल्ली निकलकर उन लोगों का रास्ता काटते हुए वहां से चली जाती है। तभी सैंकी डरते हुए बोलता है, मेरी नानी कहा करती थी कि जो रास्ता बिल्ली काट दे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। जो बिल्ली के काटे रास्ते से जाता है उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है। तभी राघव हंसते हुए बोलता है, अरे सैंकी, पढ़ लिख कर भी तुम जाहिलों वाली बात कर रहे हो। इस जमाने में भी तुम अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हो। वो दोनों की बात सुनकर अमन बोलता है, चलो चलो, वहाँ सामने देखो, आगे एक खुली और अच्छी जगह नजर आ रही है, वहाँ जाकर अपना कैंप लगाते हैं। वो लोग सैंकी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वही बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कि बिल्ली उन लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए उन लोगों को संकेत दे रही थी। और वो लोग उस जगह पर पहुंचकर अपनी कैंप लगाने की तैयारी करने लगते हैं। राघव और सैंकी कैंप लगाने में जुड़ जाते हैं। तभी अमन बोलता है, मुझे ठंड लग रही है और हमें जंगली जानवरों से भी खतरा है, इसीलिए मैं जाकर कुछ लकड़ियाँ जलाने के लिए लेकर आता हूँ। सैंकी बोलता है, थोड़ा संभल कर जाना भाई,
अमन जंगलों की तरफ चला जाता है। सैंकी और राघव कैंप लगाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सैंकी और राघव घबरा जाते हैं। तभी पेड़ों पर से बहुत सारे कौवा आसमान में निकलकर मंडराने लगती है। तभी सैंकी कांपते हुए बोलता है, राघव, मैंने मना किया ना इस रास्ते से आने के लिए। ये आवाज़ तो अमन की लग रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। मुझे बहुत डर लग रही है। तभी राघव थोड़ा डरते हुए हिम्मत करके बोलता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। चलो चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस जगह पहुंचकर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है। वो दोनों अमन को पुकारने लगते हैं, अमन, अमन, तुम कहाँ हो? तभी पीछे से एक डरावनी आवाज़ आती है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ने लगते हैं, तभी कोई चीज़ उसे धक्का दे देती है और वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी उनकी नज़र अमन पर पड़ती है और अमन हंस रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों की फट ये क्या? सैंकी, तेरे तो चेहरे से पसीने निकल रहे हैं। सैंकी और राघव खड़े हो जाते हैं। सैंकी बोलता है, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? हम लोग कितने डर गए थे। फिर राघव गुस्से से बोलता है, दोबारा अगर ऐसी मजाक किया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो तीनों कैंप की तरफ चले जाते हैं। वो लोग कैंप के पास आग जलाकर आग तापने लगते हैं। फिर वो तीनों खाना खाकर सोने के लिए जाने लगते हैं, मगर अमन वहीं बैठा रहता है। तभी सैंकी अमन को बैठा देखकर बोलता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? चलो चलकर सोते हैं। तभी अमन बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अमन आग ताप रहा होता है। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। वह घबराकर कैंप के अंदर चला जाता है और राघव से बोलता है, मैं बाहर बैठा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तो डर लग रहा है। तभी राघव बोलता है, तुम्हारी मजाक खत्म हो गई हो तो चलो हम सोते हैं, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। फिर वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अमन को डर कर मारे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक से अमन के कानों में पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अमन डर कर मारे उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं इन लोगों को उठाकर बताऊंगा तो मेरे यकीन ही नहीं करेंगे। तभी अमन कैंप से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे कोई नहीं नजर आता है। अचानक से वो अपने आप ही घिसटाते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ राघव, मुझे बचाओ। तभी सैंकी की आवाज़ से आँख खुलती है और वो देखता है कि कैंप से अमन गायब है। जल्दी से राघव को उठाता है और बोलता है, मुझे अमन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। राघव बोलता है, तुम सो जाओ, वो फिर से मजाक कर रहा होगा, थोड़ी देर में वो खुद ही वापस आ जाएगा। यह कहकर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन सैंकी को अमन की चिंता हो रही थी।
और उसे नींद भी नहीं आ रहा था। काफ़ी देर हो जाती है, रात के 1 बज चुके होते हैं, लेकिन अमन का कोई अता पता नहीं रहता है और सैंकी राघव को उठाकर अमन को ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर जंगलों की तरफ निकल जाता है। उसे अमन कहीं भी नज़र नहीं आता है। वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी सैंकी की कंधे पर खून की बूंदें गिरती है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और टॉर्च की लाइट मारते हैं तो उन्हें पेड़ के ऊपर अमन की लाश टंगी नजर आती है, जिसमें से खून निकल रही होती है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं